बेसिकली एक ट्रिक होगा आप लोगों को जिससे याद करना होगा, मोनोसेक्राइड इजी हो जाता है याद करना। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक टॉपिक डाल लेंगे। ठीक है, ट्रिक टू रिमेम्बर ऑल मोनोसेक्राइड्स। अगर कभी कंफ्यूजन हो गया तो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छा ट्रिक है ये। देखिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात तो ये ध्यान में रखिएगा, जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं डेराइव्ड फ्रॉम डी ग्लाइसेरल डिहाइड। मोनोसेक्राइड्स derived from D glycerol डिहाइड। ओके, अब ये ग्लाइसरल डिहाइड कैसा होता है, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, ग्लाइसरल डिहाइड का बेसिकली फिशर प्रोजेक्शन जब लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे होता है आपका एल्डिहाइड सी हेलो एच ओ एंड हाँ। सर, आवाज आ रही है? यस सर वो नेटवर्क सक्षम। चला गया था, एक बार फिर से बता दो। ओके, ये बेसिकली क्या है मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स खत्म होने के बाद हमारे पास एक ट्रिक होता है जिससे हम मोनोसेक्राइड्स कैसे याद रखें वो पता चल जाता है। ठीक है, जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं आपके, मोनोसेक्राइड्स डेराइव्ड फ्रॉम ग्लाइसरल डिहाइड, और ग्लाइसरल डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है इन फिशर प्रोजेक्शन, ये इस तरीके से होता है। इज दैट क्लियर? अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं आपका तो ये बेसिकली आपका क्या है, मोनोसेक्राइड ग्लाइसरल डिहाइड है। ठीक है, अब ये ग्लाइसरल डिहाइड जो है, इससे हम कैसे मोनोसेक्राइड्स बनाते हैं, ये इसका छोटा सा ट्रिक होता है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, H और OH ऐड करना है, इधर भी और इधर भी क्या करना है, H और OH ऐड करना है। अब इसमें बस आपको ये ध्यान में रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो H लिखा हूं, इसका मतलब लेफ्ट में ही ऐड करना है, और OH किधर ऐड करना है, राइट हैंड साइड में। यानी इससे जो मिलेगा हमें, वो क्या मिलेगा, सबसे पहले CHO, उसके बाद जो ऐड कर रहे हैं उसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा OH एंड देन यहाँ हो जाएगा H, उसके बाद जो पहले था वो लिखना है। पहले क्या था आपका, OH और H। ठीक है, और यहाँ पे जो था आपका CH2OH था, उससे लिख देना है। ठीक है, ये जो है आपका, ये इसे हम कहते हैं एरिथ्रो। क्या कहते हैं इसे, एरिथ्रो कहते हैं। ठीक है, अब ये वाला है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे H ऐड करना है यानी CHO, उसके बाद राइट हैंड साइड पे आपको H ऐड करना है, और इधर क्या ऐड करना है, OH। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में OH है, और यहाँ पे क्या था, OH जो था पहले ग्लाइसरल डिहाइड में, बेसिकली वही ऐड कर देना, और नीचे क्या है, CH2OH। और इसे कहते हैं हम थ्रीओ। क्या कहते हैं हम इसे, थ्रीओ कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे स्ट्रक्चर यहीं से निकलेंगे, एरिथ्रो और थ्रियो से। इसी में हमें क्या करना है, बस इसका नाम याद रखना है। ठीक है, और लेफ्ट राइट हर एक कंपाउंड में करते जाना है। एक बार एरिथ्रो में 2 बनेगा, ठीक है, उसके बाद आपका थ्रियो में 2 बनेगा, तो उसका नाम क्या होगा, और उस नाम को हम बेसिकली नेमोनिक से याद रखेंगे, जो कि बहुत ही आसान होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अभिनव, अभिनव, यस सर। चलिए, तो ये देखिए अपने पास बन गया एक ग्लाइसरल डिहाइड से आपको बन गया एक एरिथ्रो बन गया, और एक क्या बना, थ्रियो बना। ठीक है, तो इन दोनों को लिख लीजिए। और भी स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिसमें आपको ग्लूकोज भी दिखेगा, मैनोज भी दिखेगा, लैक्टोज भी बना सकते हैं, गैलेक्टोज भी बना सकते हैं, सारी चीजें बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले इससे लिख लीजिए और हो जाए तो बताइएगा। अब इसके बाद सारे आसान चैप्टर, मतलब आसान है, लाइक जैसे लास्ट क्लास में आप लोगों ने पूछा था कुछ क्वेश्चंस कि ये प्रोटीन इसेंशियल है या नॉन इसेंशियल है, दैट यू हैव टू रिमेम्बर विच वन इज इसेंशियल एंड विच वन इज नॉन इसेंशियल। और डिफरेंस पता होगा आप लोगों को कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में क्या होता है। इसेंशियल में क्या हो जाता है आपका कि दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आवर डाइट। ठीक है, अपने बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है तो हम अपने डाइट से लेते हैं, उसे इसेंशियल कह देते हैं, और जो बॉडी में मिलता है उसे नॉन इसेंशियल कह देते हैं। फिर अमीनो एसिड्स आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा, बहुत आसान है। कर लिया आप लोग? ठीक है, डन सर।
वेरी गुड। अब देखिए एरिथ्रो बना दिया हमने, ठीक है। तो सबसे पहले एरिथ्रो लिखते हैं, और एरिथ्रो से दो कंपाउंड बनेगा, एक लेफ्ट में और एक राइट में, ठीक है। अब एरिथ्रो का स्ट्रक्चर कैसा था, सबसे पहले उसे लिख देते हैं, ठीक है। मिलाते जाइएगा, कभी कभार इधर उधर जरा सा होता है ना, ओ एच और एच लेफ्ट और राइट में हो जाएगा तो अजीब सा आ जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। ये एरिथ्रो का सही लिखा हूं मैं, यही यस आया था ना। अब देखिए एरिथ्रो से अपने पास क्या मिलेगा, दो कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। अब दो कंपाउंड ये कैसे मिलेगा, एक जब भी लेफ्ट में ले जाइएगा तो एच को लेफ्ट में रखिएगा और ओ एच को राइट में, और राइट में ले जाइएगा तो एच को राइट में रखिएगा और ओ एच को लेफ्ट में रखिएगा। और सबसे पहले इसे ही ऐड करना है सी एच ओ के नीचे, ठीक है, जस्ट लाइक आई एम डूइंग। यहाँ पे आ जाएगा आपका पास सी एच ओ, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा ओ एच, फिर यहाँ आ जाएगा एच। पहले ये ऐड कर दिया, उसके बाद जो दोनों था एरिथ्रो में वैसे ही ऐड कर दिया, ओ एच एच, और ये हो जाएगा आपका CH2OH, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, और नाम हमें कैसे याद रखेगा उसके लिए न्यूमोनिक देंगे हम। इसे कहा जाता है राइबोज, क्या कहते हैं इसे, राइबोज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे जब हम करेंगे CHO और ये हो जाएगा आपके पास H। क्या ये, देखिए ये वाला लिख सर, ये दिया मैंने। दोनों सेम ही रिएक्शन तो हो रहे हैं। सेम रिएक्शन नहीं हो रहे हैं, ये पोजीशन चेंज हो जाएगा तो नाम चेंज हो जाएगा। सर पर आपने एरो में तो सेम ही लिखा है। कहाँ लिखा हूँ सेम, इधर लेफ्ट हैंड साइड में है ना एच, और इधर किधर है, राइट हैंड साइड पे है ना, यस। सक्षम। तो सर इसका इसमें हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आया। ये एक ट्रिक है याद करने का, बहुत सारे मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज, ठीक है, मैनोज, एराबिनोज, लैक्टोज, फिर आपके पास जाइलोज आ जाएगा। तो ये सारे कैसे याद रखें, अगर आपको मान लीजिए पूछ दिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अराबिनोज, तो आप इतने सारे स्ट्रक्चर है, ओ एच और एच किधर लगा है याद थोड़ी रहेगा। अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए है, इट्स जस्ट अ ट्रिक। सर एक क्वेश्चन कराना तभी समझ आएगा। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाइए। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाइए हाँ अभिनव। सर, बना लिया। कैसा बनाया आपने, CHO, और यहाँ पे होगा OH, और यहाँ पे होगा H, और यहाँ पे होगा H, यहाँ पे होगा OH, और यहाँ पे होगा OH, और यहाँ पे होगा OH, यस और सर। नीचे आ जाएगा यस। CH2OH, ठीक है। अब जरा वो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाइए। या लाइक्सोज का स्ट्रक्चर बनाइए, पता आपको कैसे होगा। ओ सर। तो उसी के लिए ट्रिक दे रहा हूं मैं कि कैसे हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, या पहचानेंगे कैसे कि ये क्या है, ठीक है। क्योंकि गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, ये सब का जब केमिकल फॉर्मूला सेम होता है तो किधर किधर होगा उसी पे तो डिपेंड करता है। ओके। चलिए ये ट्रिक खत्म होने दीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए CHO हमने H इधर ऐड कर दिया, OH इधर ऐड कर दिया, और इधर क्या हो जाएगा, OH ऐड हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, OH ऐड हो जाएगा, इधर H ऐड हो जाएगा, इधर H, और इधर हो जाएगा CH2OH। इसका नाम होता है, वो होता है एराबिनोज। क्या होता है, एराबिनोज, ठीक है। अब आपको देखिए सक्षम, बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे आ गए हैं, जैसे एरिथ्रो हो गया, थ्रियो हो गया, ठीक है। अगर आपको थ्रियो को पूछ देता है, ठीक है, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगा तो कैसे लिखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रियो, आर यू गेटिंग इट, यस सर। ठीक है। अगर याद नहीं रहा तो हम सीधे सीधे ग्लाइसरल डिहाइड बनाएंगे, ग्लाइसरल डिहाइड के बाद ये HOH ऐड करा देंगे हमें, और फिर निमोनिक लास्ट में दूंगा ना मैं, उस हिसाब से पता चल जाएगा। रुक जाइए, अभी ये लिख लिया आप लोगों ने, अराबिनोज। यस सर। यस। तो यहाँ देखिए अभी हमने एरिथ्रो का दो पार्ट किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थ्रियो का करेंगे। अब थ्रियो का सबसे पहले स्ट्रक्चर बताइएगा कैसे होगा, ठीक है। थ्रियो का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, रुक जाइए थोड़ा सेंटर में लिखने दीजिए, ठीक है। थ्रियो का जो स्ट्रक्चर है आपका CHO, और इसमें क्या था, H इधर था और OH इधर था, ठीक है। और इसमें क्या था, OH इधर और H इधर, और ये हो जाएगा आपका CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इधर लेफ्ट हैंड साइड में H इधर और OH इधर, तो यहाँ पे जब बनाएंगे CHO तो ये क्या हो जाएगा आपका, OH इधर हो जाएगा, H इधर हो जाएगा, बाकी दो जो है उसके नीचे आ जाएगा लाइक HOH, ठीक है। एंड देन आ जाएगा आपके पास OHH, और फिर ये हो जाएगा CH2OH, और ये इसका नाम जो होगा बेसिकली एरिथ्रोल को, इसको कहते हैं हम लोग जाइलोज। क्या कहते हैं, जाइलोज, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐड करना हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे रखिएगा, इसको OH को इधर रखिएगा, और फिर ये क्या कर दीजिए CHO, और इसके जस्ट बाद यही वाला लिखना है H, और ये लिखना है OH,
एंड देन यहाँ पे H और OH तो था ही, एंड देन यहाँ पे क्या था, OH और H तो था ही, ठीक है, और नीचे लिख देंगे CH2OH, और इसका नाम जो होता है वो होता है लैक्सोज। क्या होता है, लैक्सोज। लैक्सोज। अभी देखिएगा ना, बहुत बड़ा बन जाएगा ये, कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, आप लोगों को ट्रिक याद रहेगा, फटाफट सही जवाब देंगे, या तो नहीं देंगे या फिर सही देंगे, ठीक है। हो जाए तो बताइएगा। सर इसका मतलब है इसमें एक लाइन ऐड हो जाती है HOH वाली। ये ट्रिक है, आप थोड़ा सा सब्र करिए और ये पूरा लिखिए, ठीक है। सर डन। डन। लविनो। डन। तो देखिए, पहले हमने ग्लाइसरल डिहाइड से एरिथ्रो बनाया, थ्रियो बनाया, एरिथ्रो से 2 पार्ट बनाया, थ्रियो से 2 पार्ट बनाया, ठीक है। अब जो एरिथ्रो में बनाया था हमने, एरिथ्रो में क्या बनाया था हमने, एक राइबोज बनाया था, एक अराबिनोज बनाया था, तो अब राइबोज वाला करेंगे, ठीक है। राइबोज में हमें क्या करना है, जो स्ट्रक्चर था राइबोज का उससे मिलाइएगा जरा। ये क्या हो जाएगा OH, और ये क्या हो जाएगा H, और ये क्या हो जाएगा OH, और ये क्या हो जाएगा H, ये क्या हो जाएगा OH, और ये क्या हो जाएगा H, और ये हो जाएगा CH2OH, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा H, और ये हो जाएगा OH, और ये क्या हो जाएगा H इधर, और ये OH, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पार्ट लिखेंगे हम लोग, CHO, और ये क्या हो जाएगा OH, और ये हो जाएगा H, और ये हो जाएगा OH, इसी को सबसे पहले ऐड करेंगे, और ये OH। एरिथ्रो वाला सारा सेम आता है, ठीक है। और 3 हो गया ना, चौथा ऐड कर देंगे OH, और ये हो जाएगा H, और नीचे क्या हो जाएगा CH2OH, ठीक है। इसका नाम होता है एलोज। क्या होता है, एलोज। और इसकी जब बात करते हैं हम लोग CHO, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसे ऐड कर देंगे HOH, बाकी सब जैसा है सेम आ जाएगा, OH 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 CH2OH, और ये हो जाएगा H H H, और इसका नाम होता है एल्ट्रोज। क्या नाम होता है, एल्ट्रोज। सर ये जो लाइन का ऑर्डर है ये भी इम्पोर्टेंट है कि मतलब ये जो हाँ एच ओ हाँ एच हाँ, जो है वो इधर उधर अगर हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा। इस वजह से जो फर्स्ट कार्बन जो दूसरे वाले कार्बन पे एच राइट में है, तो वो लास्ट वाले पे कर दे। ये वाला, नहीं सर, ये अल्ट्रोज में। हाँ एक्चुअल आप इससे रेफरेंस ले रहे हैं क्या। नहीं सर, जैसे पहले राइबोस बना दिया फिर उसके एंड में राइट में एच ऐड कर दिया लाइन लगा के। हाँ तो वही कर, एंड में नहीं किया, सबसे पहले किया ना। तो सर अगर एंड में कर दे तो वो गलत हो जाएगा। हाँ वो गलत हो जाएगा, ओके इसलिए सर। तो ये ट्रिक बताया गया। सर तो इसका मतलब है जो अब एक जो थ्रायोस वाली होती है उसमें ऑर्डर चेंज करते हैं। कह सकते हैं आप। तो सर उसमें कौन सी लाइन का ऑर्डर चेंज होगा, फर्स्ट लाइन का। फर्स्ट लाइन का ही है। ओके। अभी देखते जाइए ना आप, यहाँ पे देखिए क्या बन गया, राइबोज वाला अभी क्या हो जाएगा, एरिथ्रो, सबसे पहले थ्रियो में H यहाँ आ गया था, OH यहाँ, फिर OH, ये तो फिक्स्ड ही हो गया, फिर इसको ऊपर ऐड करते जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे H, थ्रियो में कहाँ से, थ्रियो में निकाला था हमने, यहाँ पे H और OH, फिर हमने दूसरे वाले में कहाँ किया था, यहाँ H और यहाँ OH, ये राइबोज में आ गया, इस वजह से ये इधर है। लिख लिया आप लोगों ने, यस। अभिनव। यस सर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे राइबोज वाला हो गया, जिससे एलोज और क्या मिला, एल्ट्रोज, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अराबिनोज। अराबिनोज की जब बात करते हैं हम लोग, तो अराबिनोज में देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे CHO, और यहाँ पे हो जाएगा H, और ये हो जाएगा OH। अराबिनोज जो राइबोज के साथ अराबिनोज आया था उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ग्लूकोज यहाँ पता चलेगा आप लोग को, ग्लूकोज का कैसा होता है, OH एंड देन H, ठीक है, HOH, ठीक है। और ये हो जाएगा CH2OH। अराबिनोज का देखिए सही है क्या स्ट्रक्चर,
सही है। यस सर सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या बन जाता है, CHO सबसे पहले तो इसे ही लगाना है, तो हम क्या कर देंगे HOH। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा OHH और यहाँ हो जाएगा आपका OHH। ठीक है, और एक मिनट गलत हो गया थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले मैंने किसको ऐड किया, सबसे पहले इसी को ऐड किया HOH, उसके बाद ये वाला लिखना था मुझे, मैंने गलती से वो लिख दिया HOH, उसके बाद ये वाला लिखना था, यहाँ लिखा हुआ है, फिर आपका नीचे आ जाएगा OHH एंड देन CH2OH। ये होता है आपका ग्लूकोज। क्या होता है ये? ग्लूकोज होता है कि नहीं, बताइए जरा। अरे ये वाला भी गलत हो गया, ये OH और ये यही तो मैंने किया था, एक मिनट रुक जाइएगा। ये OH राइट हैंड साइड पे H, ये ग्लूकोज है कि नहीं? सक्षम? यस सर। तो बेसिकली करना क्या है, जो ये ट्रिक है बस कि H इधर लगाइए, OH इधर लगाइए, मैंने उल्टा लिख दिया था, तो ये आपका हो गया ग्लूकोज। अब देखिएगा यहाँ पे जो चीज आएगा, ठीक है, ये भी सेम केमिकल फॉर्मूला आएगा, तो यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है, H राइट हैंड साइड पे और इसे लेफ्ट हैंड साइड पे, उसके नीचे वाला जितना सेम है वैसे ही ऐड करते जाना, HOH, और उसके बाद क्या है आपके पास OHH, फिर क्या है आपके पास OHH एंड देन क्या है आपके पास CH2H, और ये होता है मनोज, मैनोज। क्या होता है? मैनोज। तो देखिए अगर आपका जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ तो सर कंपाउंड चेंज हुआ कि नहीं? सर इसमें तो HOH हो जाएगा ना, तो इसमें चेंज तो होगा। कहाँ पे? सर मैनोस में सेकंड वाली लाइन तो HOH होगी। हाँ, HOH तो ये था ही ना पहले से। अरे ये वाला जो भी हो, पहले ट्रिक देखिए ध्यान से, ये जो राइबोज एराबिनोज एक बार लिख लिया आपने, ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे है ऐड कर रहे हैं तो वो पहले कार्बन पे आएगा। ठीक है, अब पहले कार्बन पे लिख दिया, उसके बाद जो सेम है वही रिपीट करना है, तो दूसरे नंबर पे भी ये आ रहा है, तो क्या दिक्कत है? ओके ओके सर समझ। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे एच था, मैंने लगा दिया, राइट हैंड साइड पे OH है तो यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद सेम लिख दिया हमने। ठीक है, HOH OH CH2OH। ठीक है, ये ग्लूकोज होता है, ये मैनोज होता है। डन। हो गया अभिनव, वेरी गुड। सक्षम? और अभिनोज के बाद हमने थ्रियो में जाइलोज और वो एक और निकाला था लैक्सोज वगैरह, उसका करेंगे। ये लिख लिया आपने? यस चलिए, सर। अब जरा जाइलोज वाला मिलाइएगा, इसके बारे में सोचिएगा, बहुत ही आसान लगेगा और बहुत ही अच्छा ट्रिक है। ठीक है, क्योंकि हम लोग याद नहीं कर पाएंगे पूरा, इसलिए ये ज़्यादा बेटर है। और यहाँ हो जाएगा जाइलोज का स्ट्रक्चर, देखिए जरा, क्या मैं सही हूँ? जाइलोज अब यहाँ पे क्या करना है, HOH, और यहाँ पे क्या करना है, HOH। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए CHO, सबसे पहले ये लिखिए, उसके बाद जो ये ऐड करना है ना, इसको ऐड करिए, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो OHH, उसके बाद ये तीनों के तीनों सेम लगा दीजिए, OH, फिर आ जाएगा H एंड देन आपके पास हो जाएगा OH एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2OH, और इधर क्या था H, और इधर आ जाएगा OH, और यहाँ आ जाएगा H। ठीक है, और इसका नाम देखिए, यहाँ जाइलोज से हम लोग निकाल रहे हैं, इसका नाम ग्लूलोज होगा, ग्लूज, ग्लूज, क्या नाम हो, ग्लूज। अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या करना, CHO, और सबसे पहले इसको ऐड करना है, किधर, राइट हैंड साइड पे H और लेफ्ट हैंड साइड पे OH, देन आपका OH एंड देन H, फिर आपका आ जाएगा H और फिर आ जाएगा आपका OH, आ जाएगा आपके पास H और ये हो जाएगा CH2OH, और इसका नाम होता है आयोडोज। डन सर। अभिनव, डन। अब अपने पास ये एक रह गया था लाइक्सोस, ऐसे ही बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, लाइक्सोस का स्ट्रक्चर पे जरा फोकस करिएगा, ठीक है, अगर गलत हो तो बता दीजिएगा। CHO, और इसमें क्या था, HOH, देन यहाँ क्या था, HOH। ठीक है, मिला रहे हैं आप लोग, OHH, और यहाँ है आपके पास CH2OH। ठीक है, CH2OH, और यहाँ पे देखिए अगर हमने लिख दिया H इधर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में OH, तो यहाँ पे देखिए जरा CHO होगा,
एंड देन ये वाला सबसे पहले ऐड करना है, OH राइट हैंड साइड पे, H लेफ्ट हैंड साइड पे। उसके बाद जैसा है सेम लिख देना है, HH एंड देन OH एंड देन CH2OH, और यहाँ H आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है। इसका नाम होता है गैलेक्टोज। क्या होता है ये? गैलेक्टोज। क्या ये ग्लूकोज की तरह नहीं है? बस इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, OH और H कॉन्फ़िगरेशन चेंज है कि नहीं, बताइए। यस सर। तो वो चेंज हुआ तो ये भी चेंज हो गया। H और OH की बात करेंगे अब हम लोग, ठीक है। इसका नाम गैलेक्टोज हो गया। आप देखिए CHO के जस्ट नीचे इसी को लिखना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे H और राइट हैंड साइड पे H और OH लेफ्ट हैंड साइड पे। एंड देन H है तो H लिख दिया, H है तो H लिख दिया, एंड देन OH लिख दिया, और ये हो जाएगा HOH, और ये हो जाएगा CH2OH। इसका नाम हो जाएगा टैलोज। क्या नाम होगा इसका? टैलोज। इज दैट क्लियर? सर ग्लूकोज का तो अलग होता है, गैलेक्टोज का तो बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल अलग नहीं है, सेम केमिकल फॉर्मूला नहीं दिख रहा आपको? सर नहीं, उसमें तो एक साइड पे 3 OH होते हैं ना, यहाँ पे तो दो दो के उसमें है। अरे वो सेम केमिकल फॉर्मूला है या नहीं, ये बताइए। हाँ सर, वो तो सर सेम हो सकता है। केमिकल फॉर्मूला है। अगर आपको इसको ग्लूकोज बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे ना यहाँ पे, ठीक है, कि अगर हम इफ वी रिवर्स और इनवर्स उल्टा कर देंगे, इनवर्स C4 देन वी गेट ग्लूकोज, कांट वी? यस सर। अभी नो। यस। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, कंपाउंड चेंज हो रहा है कि नहीं अभी नो? तो आपने जो सवाल किया था उसका जवाब मिल गया अभी यस नो? सर। ठीक है, ये हो जाए तो बता दीजिए। इसके बाद अपने पास निमोनिक आएगा, बहुत ही अच्छा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बस ग्लाइसरल डिहाइड का पता होना चाहिए कैसे होता है ग्लाइसरल डिहाइड, ठीक है। हो गया। सर ऐसे तो सर राइबोस के आगे वाले तो सारे ग्लूकोज के आइसोमर हो गए। क्यों भाई, आइसोमर क्या होता है? सर सेम केमिकल फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो आगे अगर कह रहे हैं आप राइबोज के आगे वाला दैट मीन्स क्या होगा आपका? वो तो कार्बन भी तो ऐड होता जाएगा। कार्बन ऐड हो रहा है कि नहीं? नहीं सर, अगर जैसे आप बता रहे थे कि गैलेक्टोस और ग्लूकोज एक जैसे हो गए तो हाँ, उस। तो ये हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए गैलेक्टोज में अगर H और OH डाला आपने, ठीक है, तो वहां नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा कि नहीं? यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 1 2 3 4 5, और यहाँ कितना हो गया? 6 हो गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, अगर गैलेक्टोज में और आगे बढ़ा देंगे आप, तो कितना हो जाएगा? सर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा कि नहीं? तो उस तरीके से नहीं होगा, बाकी ऐसे हो सकता है, ठीक है। गैलेक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, मैनोज हो गया। सर जैसे ये देखिए, ये हो जाएगा गैलेक्टोज, सर ठीक है। जैसे एलोस का फॉर्मूला हो गया। एलोज, यस सर, वो भी तो C6H12 1 और 2 6। 3 4 5 6, हाँ हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ हो सकता है। चलिए, यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? यस सर, डन। देखिए, यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है ना, कि हमें ये याद रखना है कि अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि जैसे एलोज का स्ट्रक्चर बनाइए, एडोज, ठीक है, या फिर मैनोज का कौन सा स्ट्रक्चर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैनोज, ठीक है, या फिर आपको ये पूछ देता है कि हाउ मेनी कायरल कार्बन इज प्रेजेंट इन मैनोज, तो अगर आपको मैनोज का स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो आप कैसे करेंगे? बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अब देखिए, हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने क्या किया, ग्लाइसरल डिहाइड लिया, और ग्लाइसरल डिहाइड से लेफ्ट साइड गए हम लोग, ठीक है। एक मिनट रुक जाइएगा।
अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं हम लोग तो अपने को मिल रहा है एरिथ्रो, मिल रहा है कि नहीं? ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, एरिथ्रो मिल रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एरिथ्रो के साथ अगर आप राइट गैलेक्टोज में राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है थ्रियो, मिल रहा है कि नहीं? यस सर। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ग्लाइसरल डिहाइड में अगर हम H लेफ्ट हैंड साइड पे ले रहे हैं और OH राइट हैंड साइड पे ले रहे हैं तब आपको मिल रहा है एरिथ्रो, जबकि थ्रियो में ग्लाइसरल डिहाइड में अगर ये चेंज कर देंगे तो थ्रियो मिलेगा कि नहीं? यस सर। अब हमने क्या किया कि यहाँ से दो पार्ट निकाला। ठीक है, दो पार्ट ऐसे निकाला हमने, ऐसे, और एक ऐसे निकाल दिया, ऐसे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा? अगर H और OH यहाँ ऐड किया तो यहाँ राइबोज मिल रहा है। ठीक है, यहाँ क्या मिल रहा है? राइबोज। इसका पूरा मैं निमोनिक याद करा दूंगा, अभी याद हो जाएगा और हो जाएगा आप लोगों से। और यहाँ पे मिल रहा है आपको अराबिनोज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अराबिनोज। लेकिन अगर वहीं पे थ्रियो पे जा रहे हैं आप तो दो चीजें मिलेंगी थ्रियो पे। ठीक है, एक मिलेगा आपका इधर से और एक मिलेगा ऐसे। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे, जब यहाँ पे गए आप तो आपके पास थ्रियो में लेफ्ट हैंड साइड वाले में H और OH, और राइट हैंड साइड में थोड़ा सा रुक जाइए, इसको थोड़ा सा दिखना चाहिए कि लेफ्ट और राइट में जा रहा है, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अगर हमने H लेफ्ट हैंड साइड में रखा और OH राइट हैंड साइड में रखा तो अपने को जाइलोज मिलेगा। क्या मिलेगा? जाइलोज। और इसमें अगर हमने उल्टा कर दिया, ठीक है, लाइक H इधर ले लिया और OH इधर ले लिया तो अपने को मिलेगा L, लैक्सोज। ठीक है, अगेन वी आर गोइंग सेम। अगर R में आपने लेफ्ट हैंड साइड पे गए और राइट हैंड साइड पे गए तो दो चीज मिलेगी। ठीक है, H इसमें ऐड करना है आपको और OH इधर ऐड करना है तो आपको मिलेगा A, और यहाँ पे भी मिलेगा आपको ए। ठीक है, ए से कंपाउंड आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे ए से भी जा सकते हैं भाई, बस ऐसे क्यों जा सकते हैं, ए से भी जा सकते हैं लेफ्ट में और ए से जा सकते हैं राइट में। तो यहाँ पे अपने पास एच यहाँ भी ऐड कर सकते हैं और ओ एच लेफ्ट हैंड साइड पे, एच राइट हैंड साइड पे और ओ एच लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे दो चीज यहाँ भी मिल जाएगा। क्या क्या मिल सकता है अपने पास? एक जी मिल सकता है और एक एम मिल सकता है, मनोज और ग्लूकोज। ठीक है, फिर से हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, क्या कर लेंगे यहाँ पे, ये एक्स इधर लेफ्ट और इधर राइट। ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एच और यहाँ पे ओ एच। ठीक है, और यहाँ मिल जाएगा जी और यहाँ मिल जाएगा आई, ग्लूकोज और आयोडोज। फिर अपने को क्या करना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या करना है अपने को, एक मिनट, लेफ्ट एंड देन यहाँ पे राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ H और यहाँ OH और ये हो जाएगा G और यहाँ हो जाएगा T। ठीक है, तो ये बेसिकली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आप लोगों को कि कैसे याद करें। ठीक है, तो ये बेसिकली बहुत आसान है। ठीक है, ऐसे याद करना आप लोगों को, AAG वाला जो है ना, ऐसे लिख देंगे आग में, और इनको लिख देंगे गिरगिट। क्या लिख देंगे? गिरगिट, आग में गिरगिट। ठीक है, और ये वाला तो और इंटरेस्टिंग सा है। कौन सा? ये वाला। यहाँ पे देखिए आर है। ठीक है, आर से अपने को मिलेगा रेखा, ए से अमिताभ, एक्स से का, और यहाँ पे एल आ रहा है। ठीक है, रेखा अमिताभ का लफड़ा। इज दैट क्लियर? यस। अब देखिए मैं समझाना क्या चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर जस्ट सपोज, अगर आपको ये याद है गेट, गेट के नीचे आपको ये याद है, जस्ट सपोज आपको ये याद है गेट, और गेट का स्पेलिंग ऐसा कुछ लिखना आपको। ठीक है, और उसके बाद याद है आपको कि रेखा अमिताभ का, यानी एक्स, और लफड़ा। ठीक है, लफड़ा। ठीक है, और ये याद है आग में गिरगिट, AAG में मतलब M, आग में गिरगिट, यानी यहाँ पे क्या था आपके पास, यहाँ पे गिरगिट में GIGT। ठीक है, गिर गिट। ठीक है, अब जस्ट सपोज आपको अगर ये याद है और आपको पूछ देता है कि भाई आप ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाइए या ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, बेसिकली ये वाला देखिए,
अब यहाँ से हमें कैसे आना पड़ेगा, ऐसे आना पड़ेगा, जिसमें ग्लाइसरल्डिहाइड में हमें HOH ऐसे ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ से ये जा रहा है, ठीक है, तो ये लेफ्ट में जा रहा है और ये राइट में जा रहा है। राइट में हम क्या करते हैं, H को राइट में रखते हैं और लेफ्ट में OH को ऐसे रखते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब ये यहाँ से दो तरीके से जाएगा, एक ऐसे एक ऐसे। तो ये लेफ्ट वाला है तो लेफ्ट वाले में H लेफ्ट में रखते हैं और राइट में OH रखते हैं। तो यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे देन यहाँ पहुंच जाएंगे कि नहीं, इस तरीके से आना पड़ेगा कि नहीं। तो ये एक मतलब अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जो कि आप लोगों को याद करने के लिए आप ही याद कर लेंगे, हर चीज का स्ट्रक्चर याद नहीं कर सकते ना, तो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। यस सर, इज दैट क्लियर अभिनव, सक्षम? यस अब समझ में आया सक्षम? यस सर, क्लियर है। अगर अगर मान लीजिए यहाँ पे पहुंचा देता है आयोडोज पे, तो यहाँ कैसे पहुंचे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पहुंचे, यहाँ से हम लोग यहाँ ऐसे ऐसे पहुंचे और यहाँ से हम लोग यहाँ ऐसे ऐसे पहुंचे। तो सबसे पहले ग्लाइसरल डिहाइड में, ठीक है, वो H राइट हैंड साइड पे, ये OH ऐसे, ठीक है, हमें यहाँ पहुंचना है, ठीक है। तो अब इस पे फोकस करेंगे, टी पे। टी वाला क्या है आपका, इधर और इधर जा रहा है, तो यहाँ पे हमें जाना है, चूंकि यहाँ पे जाना है तो इसमें जाएंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो OH लेफ्ट हैंड साइड पे, H राइट हैंड साइड पे, ठीक है। फिर अब यहाँ से हमें यहाँ जाना है तो ये भी लेफ्ट में ही है तो H यहाँ और OH यहाँ। तो अगर ये आपको ये वाला डायग्राम अगर सही से ध्यान में रहे, ठीक है, तो आप इजिली मतलब ऐसे कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ग्लाइसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर पता है कि CHO OH H एंड देन CH2OH, ठीक है, तो आप इजिली पहुंच सकते हैं। 3O पे जाना है, सीधे राइट हैंड साइड में मारिएगा HOH, एक ऐड किया, फिर 3O से सीधे आपको एक्साइलोज पे जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में तीर मारिएगा, H इधर OH इधर, देन आपको लेफ्ट में ही जाना है गिरगिट के पास, ठीक है, फिर H। तो हेल्पफुल है कि नहीं? यस सर। चलिए, काफी अच्छा है ये, ठीक है, इसे लिख लीजिए अपने वर्ड्स में हर चीज। अगर इसमें कोई अभी भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। इस ट्री को अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। ये चैप्टर एकदम अच्छे से करना है, कुछ चैप्टर्स आप लोग इतने अच्छे से कर लीजिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं से भी पूछ के कर लें आप लोग। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो इजी लगते हैं लेकिन उसमें क्वेश्चंस घुमा सकता है, उसको भी करिए अच्छे से, लेकिन जो इजी चैप्टर है उसको इतना स्ट्रांग रखिए कि कोई क्वेश्चन छूट ना पाए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। स्मार्ट स्टडी करिएगा, ठीक है। अभी बोर्ड में तो आप लोग मतलब 100% स्कोर कर सकते हैं इजीली, क्योंकि अपना सिलेबस डन है बिफोर 1.5 मंथ, ठीक है। तो NCERT जरूर करिए, एग्जाम्पलर करिए, NCERT एग्जाम्पलर विच विल बी हेल्पफुल फॉर JEE मेंस एंड योर बोर्ड्स टू। एंड असाइनमेंट आप लोगों को मिलता ही है, एंड जो CBSE ने पेपर रिलीज किया है, ठीक है, उसको बार बार करिए। बार बार करने का मतलब ये है कि अगर आप 45 या 55 क्वेश्चंस है, ठीक है, तो एक बार करिए, देखिए कितना नहीं आता, उस पर टिक करिए। दोबारा जब करिए तो उस क्वेश्चन को ना, बस उसी क्वेश्चन को ना करिए, ओवरव्यू करिए जो आपने क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा कम टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा, और जो नहीं हुआ हो उसे भी अच्छे से करिए। ओके सर। ये हो जाए तो बताइएगा। डन। चलिए जरा फिर ये वाले, अब ये ध्यान में होना चाहिए आप लोगों का, इसका नाम पता होना चाहिए, ये जी 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार तो गैलेक्टोज है, ठीक है, जो कि लाइग्जोज से निकल रहा है, ठीक है। एक बार ग्लूकोज है, ठीक है, और एक बार ग्लूकोज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ें। यस सर। अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। चलिए, और अल्फा बीटा वाला बता ही चुका हूँ मैं। अल्फा वो होता है जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और HOH है ये वाला अल्फा है ग्लूकोज का, ठीक है। तो इसको अगर चेंज कर देंगे, OHH कर देंगे तो ये बीटा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अमीनो एसिड्स की बात करते हैं।
बहुत आसान है ये, ठीक है। और मैं चाहूंगा इस चैप्टर को अब आप लोग कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्लास में मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा तो आप लोग खुद ही से पढ़ के आएंगे। अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो अमीन भी होना चाहिए और एसिड होना चाहिए। एसिड के नाम पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है। अमीनो का मतलब हो गया अमीन NH2 एंड एसिड्स का मतलब ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा लिख देते हैं। अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक compounds which contain amino group which is NH2 and carboxyl group which is C double bond OH। इसे कहते हैं हम लोग अमीनो एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिख लीजिए आप लोग, उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे अलग अलग बेस पे, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे। डन सर। ठीक, अब देखिए अभिनव आपका भी हो गया था। यस सर। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। और ये जो ट्रिक्स वगैरह लिखवाता हूँ इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है, अपने वर्ड्स में लिख के, ताकि अच्छे से समझ में। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की जब बात करते हैं तो ये बेसिकली पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, जिसकी वजह से अल्फा बीटा गामा हम कह सकते हैं। तो इसके बारे में लिख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप के रिलेटिव पोजीशन पे, ठीक है। NH2 which is NH2 and कार्बोक्सिल ग्रुप, GP लिख रहा हूँ ग्रुप को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप की जब बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। तो देखेंगे आप खुद ही देखिए कि ये वाला जो ग्रुप है बेसिकली ये क्या है आपका, एक ये फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो इसके रिस्पेक्ट में इससे जो अटैच्ड कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, इसको बीटा कार्बन कहते हैं, इसको गामा कार्बन। अल्फा से जो अटैच्ड हो बीटा, बीटा से जो अटैच्ड हो गामा, गामा से जो अटैच्ड हो डेल्टा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया CH और इधर H। और अगर ये H2N बेसिकली जो अमीनो ग्रुप है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन से अगर अमीनो ग्रुप अटैच्ड है तो इसको हम कहेंगे अल्फा अमीनो एसिड्स। क्या कहेंगे? अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है, जिसका कॉमन नेम ये ग्लाइसिन भी होता है। क्या होता है ये? ग्लाइसिन। सक्षम? यस सर। समझ में आया क्या? यस सर, आता है। वेरी गुड। अगर बीटा पे होगा तो बीटा अमीनो एसिड, अगर गामा पे होगा तो गामा अमीनो एसिड, ठीक है। अगर इसी को नीचे लिखते जाइएगा, ठीक है, मैं यहाँ यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज अपने पास दे दिया ये H2N, फिर यहाँ पे CH2, देन CH2, और ये C डबल बॉन्ड OH। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये आपका पेरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो ये अल्फा बीटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बीटा अमीनो एसिड्स, बीटा अमीनो एसिड, ठीक है। अगर गामा का करना है, ठीक है, तो गामा वाला भी कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया H2N, और यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CH2, और ये C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे अगर अपन लोग, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा से अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा गामा अमीनो एसिड। क्या हो जाएगा? गामा अमीनो एसिड, ठीक है। अगर डेल्टा वाला करना है तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ डेल्टा के बारे में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका H2N, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा CH2 CH2 CH2, देन अगेन CH2, उसके बाद आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, और ये डेल्टा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डेल्टा अमीनो एसिड,
डेल्टा अमीनो एसिड। डन सर। वेरी गुड। तो ये अल्फा बीटा गामा समझ में आया। यस सर। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा दूसरा क्लासिफिकेशन, और ये क्लासिफिकेशन बेसिकली एसिड पीएच के बेस पे होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ pH वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ pH वैल्यू। ठीक है, pH वैल्यू पे जाहिर सी बात है अगर एसिड ज्यादा है तो एसिडिक होगा। अच्छा ये बताइए अमीन एसिडिक होता है या बेसिक होता है? अमीनो ग्रुप एसिडिक होता है या बेसिक होता है? अभिनव, सक्षम? सर बेसिक। बेसिक क्यों होता है भाई बेसिक? सर इसमें नाइट्रोजन, लोन पेयर होता तो लोन पेयर क्या सर करेगा? दोनों होता है सर। जनरली हम इसको बेसिक कैरेक्टर बेसिक मतलब दोनों कैसे होता है ये ज्यादा, यहाँ पे क्या होता है लोन पेयर होता है, और लोन पेयर होता है तो डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, लोन पेयर दे सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है तो ये बेसिक होता है। ठीक है अभिनव। यस सर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ये बेसिक जो लोन पेयर देता है एक्सेप्टर होता है वो एसिडिक होता है, जो डोनर होता है वो बेसिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वन की जब बात करेंगे तो नंबर ऑफ NH2, अगर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप नंबर ऑफ COOH के बराबर होगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक के बराबर, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल होगा तो pH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, ये बच्चों वाला है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ NH2 ग्रेटर देन नंबर ऑफ COOH है यानी ये बेसिक होगा, यानी pH जो होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा, और अगर लेस देन ये होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका एसिडिक हो जाएगा, और pH जो होगा आपका लेस देन 7 होगा। होगा कि नहीं? है। यस सर। बस यही बात है। डन सर। Done. अब हम यहाँ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वाला करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स की जब बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास देखिए पहला वही आ जाता है आपका इसेंशियल और एक नॉन इसेंशियल। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स बहुत बार बता चुका हूँ आप लोगों को कि वो होता है जिसमें जो बॉडी में नहीं होता और आउटसाइड से लेना होता है, तो हम मतलब डाइट में लेना होता है। ठीक है, तो उसे एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, जिसमें क्या होता है जो दोज अल्फा अमीनो एसिड्स which cannot be synthesized in our body, which cannot be synthesized in our body. This must be present in our diet. It may lead to, एक मिनट, पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, if these are absent in our diet, it may in our diet for long time, लिख लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा,
for long time. It may lead to deficiency disease. Deficiency disease. ओके अब यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल में ये तरीका है याद करने का, एक वीआईपी ले लीजिएगा और एक पीएमटी ले लीजिएगा। ठीक है, वीआईपी की जब बात करते हैं एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होगा तो, क्योंकि बायोलॉजिकल टर्म थोड़ा मेरे लिए टफ होता है। वी का मतलब वैलिन होता है। वी का मतलब क्या होता है? वैलिन। आई का मतलब हो जाता है आइसोल्यूसिन। ठीक है, पी का मतलब यहाँ हो जाता है फेनाइल। ये फेनाइल है, वेट अ मिनट, फेनाइल अलानीन। फेनाइल अलानीन। यहाँ पे पी का मतलब आ जाएगा आपका ये भी वही है, पी का मतलब फेनाइल अलानीन। ठीक है, एम का मतलब हो जाता है आपका मिथियोनाइन, मिथियोनीन। और टी का मतलब हो जाता है ट्रिप्टोफैन। और भी बहुत सारे एनसीईआरटी में दे रखा है, जैसे अभी इन्होंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था रिलेटेड टू दिस। ठीक है, तो वो याद रखिएगा आप। अगर आप बस इसेंशियल वाला याद रखिएगा तो नॉन इसेंशियल वाला तो आ ही जाएगा। यस सर, ये दोनों का ओके, पी सेम है। हाँ सेम है, वो बस तरीका है याद रखने का, वीआईपी। ठीक है, वैलिन, आइसोल्यूसिन, फेनाइलएलानीन, और एमटी करके भी याद रख सकते हैं, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन। ओके सर। डन। यस सर। ओके, अभिनव आप लिख रहे हैं? लिख लिया। ओके, अब बात करेंगे हम लोग नॉन इसेंशियल की। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स की जब बात करते हैं तो ये मतलब बॉडी में ही रहता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं दोज अल्फा अमीनो एसिड्स। वैसे आपके पास अभिनव ये होगा ना, ये वाला मैंने पूरा लिखवाया था इसी तरीके से, क्योंकि आसान है ये। कैन बी यस सही था। synthesized in our body. So these are not required from outside. यहाँ पे एग्जांपल्स में लिख लेंगे, ग्लाइसिन हो जाएगा आपका, अलानीन हो जाएगा, सिस्टीन हो जाएगा, सिस्टीन एक्सेट्रा। एनसीईआरटी में और भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाए तो टॉपिक डाल लीजिएगा और बताइएगा टॉपिक लिखने के बाद, स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। डन सर। वेरी गुड। अभिनव अभिनव हो जाए तो बताइए। डन। ओके, तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स में, ठीक है, बेसिकली यहाँ मैं एक स्ट्रक्चर लिखूंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए H2N है और यहाँ पे मैंने C ले लिया, यहाँ पे H ले लिया, ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, एक कार्बन की वैलेंसी इसलिए छोड़ रखा हूँ क्योंकि मैं यहाँ लिखूंगा R। क्या लिखूंगा मैंने? यहाँ लिख दिया R। R का मतलब क्या हो गया भाई? R का मतलब क्या हो गया? एल्काइल। अल्काइल ग्रुप। अगर R के जगह H लिखूंगा मैं, ठीक है, जस्ट सपोज यहाँ पे R के जगह मैंने क्या कर दिया, H2N कर दिया। ठीक है, यहाँ पे C और यहाँ H था, और यहाँ भी क्या कर दिया मैंने, H लिख दिया
और C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OOH लिख दिया तो ये होता है आपका ग्लाइसिन। क्या होता है? ग्लाइसिन। लेकिन अगर H के जगह R के जगह CH3 लिख दिया तो वो अलानीन हो जाता है। क्या होता है? एक मिनट रुक जाइए। CH2N और यहाँ पे लिख दिया अगर CH3, R के जगह CH3 और ये C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये कर दे रहा हूँ, बॉक्स बना दे रहा हूँ जहाँ के पता चले कि रिप्लेस किया आपने, तो इसका नाम हो जाएगा अलानीन, ये ग्लाइसिन, ठीक है। सर यस। सर एलोस तो सबसे स्टेबल मोनोसैकेराइड हो गया ना क्यों? सर? उसमें पूरी सिमेट्री है। सिमेट्री मैंने देखा नहीं अभी। एलोज ध्यान में सर लाना पड़ेगा। सर वो वाला है CHO HHHH OH CH2OH। अभी देखता हूँ पीछे करके। किस बेस पे आप इसमें बोल रहे हैं स्टेबल है या नहीं है? सर जैसे उसमें वो सिमेट्री हो गई तो ऐसे हम लोग सिमेट्री से मतलब सारे ये स्टेबल होते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये है तो ये पेंटेन है, ठीक है। अब यस सर। यहाँ पे ये है ब्यूटेन है, तो अब इसमें थोड़ी देखेंगे कि ये ज्यादा स्टेबल है ये ज्यादा स्टेबल है, बोलिएगा इसमें सिमेट्री है, यहाँ से काट देंगे तो। नहीं सर, पर उसमें तो कार्बन के नंबर अलग हो गए ना। हम तो हाँ, मोनोसैकेराइड की बात कर रहे हैं तो कार्बन के नंबर सेम होंगे। कहाँ है? ग्लूकोज, हेलोज, ये कहाँ से स्टेप सिमेट्री दिख रहा है आपको? सिमेट्री का मतलब क्या होता है? दोनों साइड सेम हो। हाँ सिमेट्री का मतलब तो ये होता है ना कि दोनों साइड सेम होना चाहिए ग्रुप। ये सिमेट्री है। अगर यहाँ से काटिएगा तो ये दोनों सेम है। नहीं। डिफरेंट है ना। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि कोई पॉइंट रखा आपने, इधर भी सेम इधर भी सेम। हाँ सर। ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक। चलिए, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखवाएंगे हम लोग, ठीक है। लिखूंगा मैं, लिखिए जरा साथ साथ में। अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के अलावा सारे के सारे क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ग्लाइसिन पे आप देख सकते हैं कि सेम ग्रुप आ रहा है तो ये अल्फा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। दूसरा ग्लाइसिन, ग्लाइसिन जो होता है बेसिकली इट्स स्वीट, मीठा होता है ये इन टेस्ट, ठीक है। थर्ड लिख सकते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट, टायरोसिन। टायरोसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम चीज, चीज से इसे ऑब्टेन किया जाता है। फोर्थ लिख सकते हैं विच इज ज्वेटर आयन, विच इज इंपॉर्टेंट, जेई में भी क्वेश्चन पूछा है बहुत बार, ठीक है। तो ये देखिए क्या होगा आपके पास, H2N ले लिया हमने और यहाँ पे C और यहाँ पे क्या ले लिया हमने R, ये H हो गया और यहाँ पे ये बेसिकली अल्फा अमीनो एसिड्स है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा ना जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा कि ये H2N है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो H है ना, ये H प्लस बन के निकलेगा, तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C और ये H है और यहाँ पे क्या है? R है और यहाँ NH2 है। तो जो H प्लस निकलेगा यहाँ से वो सीधे सीधे किस पे जाएगा? NH2 पे जाएगा। किस पे जाएगा? NH2 पे जाएगा, क्योंकि N के पास क्या है? लोन पेयर है और यहाँ पे बन जाएगा ये NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ज्वेटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वेटर आयन। और ये डाइपोलरेशन भी कहते हैं, डाइपोलर, डाइपोल, डाइपोलरियन,
डाइपोलर ही है। डन सर। डन अभिनव। डन। चलो वेरी गुड। तो ये हो गया आपका क्या नाम है, अमीनो एसिड्स। बात करते हैं हम लोग प्रोटीन की। एनसीईआरटी एक बार जरूर रीड करिएगा आज आप लोग, ठीक है। जो रिएक्शन मैकेनिज्म था वो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। अब कुछ चीजें हैं जो पूरी की पूरी थ्योरेटिकल होंगी, आप सही से करिएगा। प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन में देखिए क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज होता है। क्या होता है? पेप्टाइड लिंकेज, या जिसको हम लोग कहते हैं अमाइड बॉन्ड। क्या होता है? अमाइड बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे अमाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज की जब बात करते हैं तो सी डबल बॉन्ड OONH, ठीक है। तो ये जो होता है बेसिकली ये होता है आपका अमाइड। अमाइड का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, जनरल फॉर्मूला NH2। ये अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इधर से भी कुछ अटैच्ड होगा, इधर से भी, ये हो जाएगा अमाइड बॉन्ड, ठीक है। अब ये होता क्या है इसके बारे में लिख लेते हैं। जो अमाइड लिंकेज होता है, द अमाइड लिंकेज, और ये ऑन लिख दिया, और पेप्टाइड लिंकेज joins alpha amino acids in protein। अल्फा अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करता है प्रोटीन में, ठीक है। तो इसका एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को। NH2 है बेसिकली, यहाँ पे क्या है आपका NH2 है। NH2 है यानी H यहाँ आ जाएगा, ये N आ जाएगा, ये H आ जाएगा, और यहाँ पे CH एंड देन यहाँ पे आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OOH। बेसिकली ये ग्लाइसिन है अगर ध्यान से देखें आप लोग तो, और ठीक है। और यहाँ पे हमने ले लिया एक एसिड ले लिया, ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड। दूसरा ले लिया हमने HNH, और ये हो जाएगा CH, और यहाँ पे ले लिया अलानीन वाला ले लिया। दो को ऐड कर रहे हैं बेसिकली हम लोग, अलानीन और हाँ ग्लाइसिन को। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो OH है इसके साथ मिलके क्या बना लेगा, वाटर बन के निकलेगा। जब वाटर बन के निकलेगा तो यहाँ क्या बनेगा वो इम्पोर्टेंट है। ये N यही था, H यही था, H यही था, ठीक है। फिर C था, H था, H था। जब ये दोनों निकल जाएगा तो C डायरेक्टली N से बॉन्ड बनाएगा कि नहीं भाई? C डायरेक्टली N से बॉन्ड बनाया कि नहीं? यस सर। ठीक है। और ये हो जाएगा C, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे H था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OOH। ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाला लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे आप तो ये वाला पार्ट एक क्या बना रहा है, अमाइड लिंकेज पेप्टाइड लिंकेज बना रहा है कि नहीं? यस सर। तो इसको ऐसे कर दिया मैं, हाईलाइट नहीं हो पा रहा सही से। तो ये हो जाएगा आपका पेप्टाइड, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं GLY, जिससे ग्लाइसिन पता चलता है, ALA जिससे पता चलता है अलानिन, दोनों के कॉम्बिनेशन से। सर यस। सर तो मतलब प्रोटीन एमिनो एसिड का रिएक्शन कराने से बनता है। हाँ, दो अमीनो एसिड्स को मिलाया, ठीक है, तो प्रोटीन बना, जिसमें इस वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज, और अमीनो बॉन्ड भी, अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड ONH टाइप बन रहा है, तो ये अमाइड बॉन्ड हो गया। ओके सर, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है? रिवर्सिबल, रिवर्सिबल अगर ये ज्यादा स्टेबल है, देखिए अभी ये डिपेंड करता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या करना चाहते हैं। ये अगर हमारा प्रोटीन बन गया तो इरिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन अगर ज्यादा स्टेबल हो गया तो ये रिवर्सिबल क्यों जाएगा। यहाँ पे बस एसिड था, यहाँ पे प्रोटीन दे दिया आपको, तो इरिवर्सिबल होगा। ओके। अभिनव, डन। आप लिख रहे हैं या फिर बस उसी से देख रहे हैं?
ये सर ये सब तो लिखा हुआ है, जो नहीं लिखा हाँ हुआ ऐड कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है। वैसे इसके बाद सारी चीजें लिखी हुई हैं आपके पास, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और आपने ये अब तक मुझे वो नहीं भेजा, सर को बोला था मैंने पी ब्लॉक भेज दीजिएगा उस सर टाइम। भेजा है मैंने सर को पी ब्लॉक। मुझे भेज दिया था आपने, बस फिर वो यस सर। भूल गए होंगे बेसिकली मुझे सेंड करने के लिए, क्योंकि एक स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब उनका पेपर था, उनका सिलेबस हुआ नहीं था। चलिए अच्छा। हो जाए तो बताइएगा। अब बस यही है सक्षम, इसके बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है कि प्रोटीन कितने टाइप का होता है, प्रोटीन में एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, एक फाइब्रस प्रोटीन होता है, तो उनमें डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है। तो वो एज इट इज मैं लिखूंगा, उसे भी लिख ले रहिएगा। ठीक है, और फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। सक्षम हो गया। यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। अब अपने पास क्या आता है, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन आ जाता है। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है इस पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं। इट इज द चेन of alpha amino acids. It is the chain of alpha amino acids in which alpha amino acids are attached by peptide bond. पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच्ड हो, या पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज, या फिर इसका तीसरा नाम अमाइड बॉन्ड भी कह सकते हैं। मैं ये सारे बॉन्ड दिखा दूंगा आपको। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ONH, ये अमाइड हो गया। तो यहाँ पे अगर पीछे वाले इसमें देखेंगे ना, तो ये क्या है आपका, ये हो गया आपका अमीन। ठीक है, और ये क्या है आपका अमाइड है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिकली इसी अमीन और इसी का अमाइड की बात कर रहा है, पेप्टाइड लिंकेज की बात कर रहा है। तो इससे लिख लीजिए। हो गया। यस सर। हाँ हो गया, सॉरी। यस सर। ओके चलिए। अब देखिए यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है हमें, तो यहाँ लिख देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। दो टाइप का होता है, एक ग्लोब्यूलर होता है और एक क्या होता है, बताइए अभिनव। फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर। अभिनव एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, गायब हो जाते हैं आप। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली हम लोग यहाँ से। when polypeptide chains run parallel run parallel and held by hydrogen bond and disulfide bond and form cylindrical structure or cylindrical
fiber like cylindrical fiber like a structure, then protein is classified as fibrous protein. तो देखिए बेसिकली जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होते हैं पैरेलल एक दूसरे के साथ जाते हैं तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होंगे तो वहां होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग डाइसल्फाइड भी बॉन्डिंग हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे एक सिलिंड्रिकल फाइबर टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर, देन प्रोटीन इज कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन। ओके अब यहाँ पे देखिए अपने पास दूसरा आ जाता है, इसमें आप कर देते हैं डिफाइन, इसके नीचे भी पॉइंट्स है, ठीक है। तो लिखेंगे, पहले इधर लिख लेता हूँ दूसरा वाला, व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन इज coiled, इसका स्ट्रक्चर भी लिखेंगे हम लोग नीचे, coiled to give a spherical shape, then protein is classified as globular प्रोटीन। इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। इसका एक बार एनसीईआरटी में आप लोग देख लीजिएगा, ग्लोब्यूलर का आसान है। तो बेसिकली यहाँ पे एक पहले स्फेरिकल इस टाइप से बनता है इसमें भी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइटम्स वगैरह होंगे, ठीक है। और इसमें ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ऐसे कनेक्टेड हो जाता है, तो ये हो जाएगा सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फाइबरस होता है। आराम से लिखिए इसे। डन सर। पूरा हो गया? यस। दैट्स गुड। फिर से अगले वाले स्लाइड में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसमें लिख सकते हैं fibrous protein are insoluble in water. थर्ड पॉइंट लिख देते हैं एग्जाम्पल में, केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट इन, केराटिन कराया लो आप लोगों ने कभी? अभी नो No, नहीं कराया? हेयर में केराटिन होता है, ठीक है, कभी जाइएगा सलून तो पूछिएगा। केराटिन प्रोटीन हो गया जो कि आपका फाइब्रस होता है, और दूसरा एक होता है मायोसिन, ठीक है। क्या होता है? मायोसिन, जो कि मसल्स में प्रेजेंट होता है, मायोसिन प्रोटीन जो कि आपका क्या हाँ प्रेजेंट होता है मसल्स में। बहुत आसान है। अब सेकंड पॉइंट इसमें लिख देंगे, ये तो वाटर इनसॉल्युबल निकल गया, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले दूसरा पॉइंट लिख देंगे सॉल्युबल इन वाटर। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, इंसुलिन, यह हार्मोन में होता है, ठीक है। एल्बुमिन, जो वाइट एग होता है वो एल्बुमिन का बना होता है, एग वाइट वाइट वाला पार्ट, येलो वाला नहीं।
डन सर। वेरी गुड। अभिनव, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं आपके पास? यस। वेरी गुड। बस ये आज खत्म हो जाएगा, जो बचेगा मैं निष्कर्ष सर को भेज दूंगा और व्हाट्सएप कर देंगे आपको। ठीक है, तो सक्षम आप ऑलरेडी लिख लीजिएगा इसे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पहले लिख लीजिए इट रिफर्स टू polypeptide chain in which alpha amino acids are attached with each other by peptide linkage in specific sequence, as for example अलानीन अलानीन को ऐड कर दिया ऐसे ऐसे, या फिर जीएल ग्लाइसिन को भी ऐड कर दिया, अलानीन को ऐड कर दिया। एमईटी होता है, आइसोसुलिन को ऐड कर दिया, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो ये हो जाता है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, बहुत ही आसान। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आता है और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर आता है। सर ये मैं एग्जांपल समझा नहीं। बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड लिंकेज जो होते हैं अटैच्ड होते हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में। जैसे मान लीजिए एलानीन एलानीन है, ठीक है, तो एलानीन एलानीन या ग्लाइसिन ग्लाइसिन, बहुत सारे जो प्रोटीन होते हैं वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में लग जाते हैं लाइन से, उससे कहते हैं हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके सर। हाँ, डन। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे। चलो, दूसरा वाला आ जाएगा आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेकेंडरी, या फिर डायरेक्ट लिखिए रिफर्स, इट रिफर्स टू द शेप in which long peptide can exist। यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेकेंडरी लिंकेज, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दो टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दो होता है आपके पास। एक होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और दूसरा जो होता है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। वही डिस्टिंग्विश करके बहुत आसान होता है। डन सर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले दोनों को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखना शुरू करिए साथ साथ में, इन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर polypeptide chain is coiled in the form of a right-handed helix. राइट हैंडेड हेलिक्स में हम क्या कर देंगे, पॉलीपेप्टाइड फॉर्म कर देंगे, जैसे इस तरीके से। सही से बनाइएगा, ये स्ट्रक्चर अजीब सा बन रहा है मुझसे, ठीक है। तो ये ऐसे 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 ऐसे, ये स्प्रिंग टाइप होता है, जिसे कहते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। जबकि बीटा वाले में देखेंगे, इन बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर polypeptide chains run parallel, एक दूसरे क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, and are stretched out to maximum extension and form sheet like structure as for example, इसका स्ट्रक्चर मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है। ये सीधे सीधे लाइन खींच देंगे, 1, ठीक है, 2, ये हो गया, 3, 4, अलग अलग कलर से बना देता हूँ, 5, ठीक है। मैक्सिमम एक्सटेंड तक होता है। अब इसमें देख लेंगे हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे, ठीक है। ईंट जैसे सजाया जाता है ना, वैसे कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे कर देंगे। बस, और ये जो बॉन्डिंग होता है जो दिखा रहा हूँ, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इससे लिख लीजिए। अच्छा, हम लोग कभी नो एल्डिहाइड में कहाँ तक पढ़ लिए थे? सर याद नहीं है, देखना पड़ेगा। अभी आप बता सकते हैं मुझे कुछ आइडिया, आसपास में नोट्स पढ़ा हो तो? Sir, preparation of ketones from nitriles, from benzene Okay. substitute. ओके, एल्डिहाइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा बड़ा है, जिसमें बहुत सारे टाइप्स के आएंगे, कैनिज़ेरो आएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे नाम के रिएक्शंस आएंगे, वैन हेल्सिंग, ये वैन हेल्सिंग नहीं होता, नाम याद नहीं आ रहा, अजीब सा रिएक्शन है वो, ठीक है। तो वो सारे कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग वो पढ़ के आइएगा। और सक्षम, ये वाला नोट्स मैं आपको सेंड करवा देता हूँ सर से, ठीक है, उसे लिख लीजिएगा, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और मैं तो बोलूँगा कि ये बायोमोलिक्यूल्स नेक्स्ट चैप्टर में पहले डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का होमवर्क यही है कि आप लोग एनसीईआरटी पूरा करके आएंगे, आज ही आपको नोट्स मिल जाएगा सक्षम, ठीक है। और आपके पास अभी नो Okay, sir. पूरा है? हाँ सर, बट सर एक बार सेंड कर दीजिए, मैं भी क्रॉस हाँ, चेक कर लूँगा। मैं आपके पास भी सेंड करवा देता हूँ सर को, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी पूरा करके आइएगा, पहले ये डिस्कस कर लेंगे एंड देन वी विल गो टू प्रिपरेशन ऑफ कीटोन है ना, एक बार बता दीजिए मुझे, मैं लिख लूँ। Sir, preparation of ketone जो थर्ड वाला पॉइंट था वहां से। थर्ड वाला पॉइंट? Sir, from benzene substituted कुछ था। ओके, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। उसके बाद 2-4 क्वेश्चन थे। सर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पे क्वेश्चन था।
हाँ बताइए, एक बार आप ये करिएगा, डीनेचुरेशन पे पहले भी आपने एक बार सवाल पूछा था, तो उसको मैं नोट्स भेज रहा हूँ, उसको बाद रीड कर लीजिएगा, और हो जाए तो सही है, नहीं तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ ये सब कल वाला ही क्वेश्चन था। हाँ मुझे पता है। तो एक बार आपने रीड किया था दोबारा? सर ऑनलाइन चेक किया था, उसमें तो कुछ सही से आ नहीं रहा था। अच्छा अच्छा, एक बार टाइप करके भेजिएगा मुझे, ये बड़ा सा क्वेश्चन था ना। सर बस ये था डीनेचुरेशन प्रोटीन में क्या होता है, और फिर ऑप्शन दे रखे थे कि फाइब्रस टू ग्लोबुलर होता है, ग्लोबुलर टू फाइब्रस होता है, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, या नन ऑफ दीज। ओके, तो उसमें तो आई थिंक फाइब्रस टू, ये जो डीनेचुरेशन होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, आंसर क्या दे रखा है? सर वो पेपर का है तो आंसर नहीं पता मुझे। अच्छा अच्छा, ओके, ऑप्शन बताइए जो सर फाइब्रस टू ग्लोबुलर, ग्लोबुलर टू फाइब्रस, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज चेंज्ड, या नन ऑफ दीज। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं होता बेसिकली, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, कहाँ गया मैं। जब भी डीनेचुरेशन होता है ना, तो प्राइमरी चेंज नहीं होता आपका, ठीक है। जबकि आपका सेकेंडरी और टर्शियरी होता है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे यस फाइब्रस सर। प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ठीक है। फाइब्रस टू ग्लोब्यूलर, ये भी ऑप्शन में था ना। यस सर। ओके, सर चलिए, डीनेचुरेशन मतलब तो वो टूट जाते हैं ना वैसे शायद, जो हाँ लिंक टूट होते हैं। जाते हैं, हाँ हाँ। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो फाइब्रस से इसमें चला जाएगा, क्योंकि ये फाइब्रस, हाँ, और ये हाँ ठीक है। फाइब्रस वाले सिलेंड्रिकल होते हैं, तो जब टूटेगा तो वो ग्लोब्यूलर में चेंज होगा कि नहीं। देखिए प्राइमरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, तो लास्ट सर सी वाला ऑप्शन, ग्लोबुलर शायद फाइब्रस। ठीक है। spherical shape in protein is classified as coiled, अच्छा ये coiled है, ठीक है। इसमें क्या आपको runs parallel, ओके, ठीक है। एक बात बताइए, पहला वाला सी, ए वाला ऑप्शन दोबारा बता दीजिए प्लीज। सर ए था प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, बी था ये गलत है, ग्लोबुलर से फाइब्रस। एक मिनट एक यस मिनट, सर। ग्लोब्यूलस टू फाइब्रस एंड देन सी था फाइब्रस टू सी ग्लोब्यूलर था फाइब्रस। टू यस सर, ग्लोब्यूलर, और और डी डी था नन नन। ऑफ दिस। ठीक है, रुक जाइए एक मिनट। तो देखिए प्राइमरी तो चेंज होता नहीं है, ठीक है, और सेकेंडरी और यस सर। टर्शियरी बेसिकली क्या होता है, चेंज हो जाता है। और यहाँ पे जब भी डीनेचुरेशन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो अनफोल्ड होते हैं, ठीक है। और जो हेलिक्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कॉइल्ड यस अनकॉइल्ड हो सर। जाता है। तो जो कॉइल्ड वाला होगा, हाँ, तो ये ग्लोब्यूलर टू फाइब्रस हो जाएगा, ठीक, ठीक है। क्योंकि जो कॉइल्ड होते हैं वो अनकॉइल्ड हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस पे फोकस करिएगा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, कि जब भी एक प्रोटीन होता है और उसको हम चेंज करते हैं, ठीक है, बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर और चेंज इन पीएच वगैरह करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हाई बेसिकली वहाँ पे ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड होते हैं और अनकॉइल्ड होते हैं, ठीक है। तो ग्लोब्यूलर टू फाइब्रस ही होना चाहिए। आपने चेक किया था इसे? अभिनव, एम आई ऑडिबल? यस सर, आ गया सर। सक्षम? यस सर। अभिनव? यस सर। हाँ, तो इसको देख लीजिएगा, ग्लोब्यूलर टू फाइब्रस होगा, क्योंकि अनकॉइल्ड होता है, और अनकॉइल्ड होकर अगर ये पैरेलल जाएगा, तो पैरेलल जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड से सिलिंड्रिकल
ठीक है, ओके सर। ओके ठीक है, तो मैं आप लोगों को नोट्स सेंड करवा देता हूँ। थैंक यू सर। और किसी Thank को you, कुछ sir. पूछना है? नाउ ओके, No, sir. थैंक यू। ओके।